मनोज भैया आए हैं। मेरा हुआ आप दोनों में हमें एक चीज बहुत पसंद है। क्या? मैं खुद रवि किशन। सुधीर बाबू जी वही वाले बाबू हैं जिनको सारी लड़कियां रात को फोन करके कहती है मेरे बाबू ने ताना ताया। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं, पिटेगा जरूर तू आज। मुझे पता है सोनू पाजी को पहली बार गिल्ट हो रहा है। कहते मैंने इतने लोगों को घर छोड़ा, इसको छोड़ना चाहिए था। गणेश जी एज ए प्लेयर हमको अपना टीम में ले लीजिए ना। उनकी टीम का नाम है कर्नाटका बुलडोजर, चाहिए उनको प्लेयर ही। सोहेल जी आपका ये जो टूर्नामेंट होता है ये आप कपिल शर्मा जी को एम्पायर बना दीजिए। क्यों? यहाँ पर बातों के बीच में उंगली करते हैं, वेस्ट हो जाता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पहले हम आज का एपिसोड जो है स्टेडियम में रखने वाले थे, फिर हमें चैनल ने बताया कि देश का नया बजट आया, शो का वही है। और आज देश के कोने कोने से यहाँ पे फिल्म स्टार मौजूद है। ऐसा सिर्फ दो ही जगह हो सकता है अर्चना जी, या तो हमारे शो पे या फिर हम अपना शो कहीं और लेके जाएं। तो मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से आए हैं या ये सोच के नहीं लाए कि सोनू बाजी हैं घर तो छोड़ ही देंगे? बहुत लोगों को घर छोड़ा यार, क्या बात है। हमारे मनोज भैया इतने व्यस्त रहते हैं। अब देखो आप लोकसभा में चले गए, लेकिन टीवी पे आने का इतना शौक है ना। बड़े भैया प्रणाम। देखो नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत है आपका। अरे भाई अच्छा बजट लेके आए हैं, अच्छा बजट लेके आए हैं। मनोज भैया 3 साल बाद सीसीएल दोबारा शुरू हो रहा है, तो कितना मुश्किल था सीसीएल को शुरू करना? दोबारा मुश्किल था या खिलाड़ियों को इकट्ठा करना मुश्किल था आपके लिए? दोबारा ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि 3 साल जो हम सबने देखा है, तो मैं समझता हूँ ये आप भी जब शो करते थे तो हमने कई बार यहाँ पे केवल लोगों की जगह फोटो लगाए हुए देखे। जी जी, अर्चना जी असली थी। ये पैसा नहीं छोड़ती अपना। देखो अपनी अपनी दुनिया में सब बहुत बड़े लोग हैं, और ये तो जो यहाँ हैं वो हैं ही, जो नहीं है जो हम लोगों को टीवी पे देख रहे होंगे आज अपनी टीम के खिलाड़ी, सब सोच रहा था कि जल्दी से फिर से सीसीएल हो, क्योंकि सीसीएल अब हम सिर्फ जीतने हारने के लिए नहीं, सीसीएल हम देश को जोड़ने के लिए भी खेल। क्या बात है मनोज भैया, जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं सबको अपनी अपनी पुरानी टी शर्ट आ गई थी कि सबके लिए नई बनानी पड़ी? नहीं, काफी चेंजेज हैं मैं देख रहा हूँ, और सबने अपने को कम ही किया है। अच्छा जी, मी टू। इनके मुंह से इतना अच्छा लगा। सीरियसली मनोज भैया आप बड़े शार्प लग रहे हैं। आपके डिंपल भी पड़ता है, मुझे आज पता चला। मनोज भैया ये कौन डिसाइड करता है सीसीएल कब होगा और कहाँ होगा, और जो प्लेयर्स को फाइनल करता है उसको ये बात कौन बताता है कि फलाने एक्टर की फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, वो घर पे ही है, आ जाएगा? इसका जवाब सोहेल भाई दे सकते हैं। जी। सीसीएल के लिए सब एक्चुअली इंतजार करते हैं। उन्होंने एक्चुअली अपने ये डेट्स निकाल के रख दिए थे। अच्छा जी। और हम सब एक्साइटेड है। पर सोहेल भाई आप एक चीज मानेंगे कि जब सीसीएल शुरू होता है प्लेयर्स में तो एक्साइटमेंट आया था, लेकिन सब प्रोड्यूसर्स को टेंशन होनी शुरू हो जाती है। क्या गिरा, टूटी टांग। मैंने तोड़वाई थी ना टांग। हाँ। तो मेरी आके शूटिंग शुरू हो रही थी, मुझे याद है, स्टिल रिमेम्बर 23 फरवरी था, दुबई में हम लोग खेल रहे थे। 26 से मेरी 3 पिक्चरें की शूटिंग उस दौरान शुरू होनी थी, और जैसे ही टांग टूटी, टांग इसी आधी इधर पड़ी हुई है, आधा मैं इधर पड़ा हूँ। सोहेल भाई वगैरह सब लोग यार टांग टूट गई, क्या होगा? मैं क्या, डेट्स का क्या होगा यार, क्या पड़ी हुई। सोनू बाजी गिरे, और ये ऐसा इंसान है कि अगर गिर जाए तो 1 सेकंड में उठ जाए। तो मैं जब पास गया ना तो मैं कंफ्यूज था कि मैं सोनू बाजी के आगे था या पीछे था। टांग कुछ ऐसी पोजीशन में थी उनकी, क्या मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि नहीं ये पाजी ये तो पाजी से देख क्या रहे, उठाओ। तो ये उठे, पाँव वहीं रह गया। बाप रे, मानो वो लटक रहा था वैसे। इनकी आप वो देखिए डेडिकेशन। फ्लाइट में जब वापस आए इंडिया, उसके बाद फिर जिम में चले गए। वो तो टांग तो यहाँ से क्रैक हुई ना, ये तो ठीक है, और बेंच प्रेस मार रहे हैं। वाह। सीसीएल में जो मजा होता है ना, जो मैच के दौरान तो होता ही होता है, जो सीसीएल के आगे और पीछे मजा आता है। क्योंकि मैंने 2-3 मैचों में कमेंट्री जाके की, हैदराबाद, दुबई भी गया। सोहेल भाई बोले रात को पार्टी है दुबई, तुम भी आ जाना इधर, ऐसे मुंबई टीम पार्टी कर रही है। मैं कहा अच्छा। हम चले गए, उन्होंने दुबई में कोई ऐसे बुक किया हुआ था, सारा क्लब है नीचे और ऐसे एक अलग ही सेक्शन, और 4 बंदे आए तो वो नीचे कर रहे हैं
मेरे को जानते थे, तो मैंने कहा सोहेल भाई ने बुलाया होगा, और मैं उठा के खाना पीना ड्रिंक उनको दे रहे हैं। अगले दिन सोहेल भाई मिले, आपके दोस्तों ने एंजॉय किया? मैं कौन से दोस्त? कहते जो रात को मिले थे। मैं कहा वो तो बोल रहे थे आपकी तरफ से है। तो पता नहीं कौन कौन से लोग पार्टी कर गए। पर आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। सीसीएल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है सोहेल भाई आपको? एक इंडस्ट्री के लोग हैं, सिर्फ जबान अलग है, तो उनको सब साथ लाना, और वो भी बच्चों की तरह एक क्रिकेट फील्ड पे, इससे मजेदार बात और कुछ हो नहीं सकती थी। ये हमारा 10वां सीजन है। वी आर बैक विद अ बैंग एंड वी आर ऑल सो हैप्पी विद इट। ये जो सारी टीम्स हैं, प्रॉपर मतलब ब्रांड एम्बेसडर्स उनके तैनात किए गए हैं। आप देखो भोजपुरी दबंग्स की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है पाखी हेगड़े, मुंबई हीरोज की कृति सनोन, तेलुगु वॉरियर्स की रजीना कैसेंड्रा, परिणीता सुभाष और अदा शर्मा, बंगाल टाइगर्स की सायंतिका, कर्नाटका बुलडोजर की शर्मिला मांद्रे और पार्वती नायर। अच्छा, ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ये क्रिकेट भी खेलती हैं या इनको इसलिए रखा है कि लड़के सारे टाइम पे इकट्ठा हो जाएं? अच्छा, तो आपने ब्रांड एम्बेसडर्स की बात की जी। कभी कभी हम लोग सेलिब्रिटीज ले जाते हैं जी। कुछ साल पहले हम नरगिस फकरी को लेके गए। अच्छा जी। तो दूसरी टीम ने छक्का मारा। अच्छा। तो शी सेज, ओह व्हाट अ गोल। तो मैंने आदिल की तरफ देखा, आई सेड आदिल सीरियसली, मतलब दूसरी टीम ने छक्का मारा है और वो 6 भी नहीं बोल रही है, व्हाट अ गोल। नहीं, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अभी सजेशन भी देने वाले हैं जी कि हर टीम में कम से कम 2 गर्ल्स खेलनी चाहिए। ये आपके मन से आए ये सुझाव? नहीं मनोज भैया, ये आपके मन में जो सुझाव आया कैसे आया? नहीं, इसलिए आया कि भाई हम तो आधी आबादी की बात कर रहे हैं, पर 11 में 2 तो हो सकते हैं। और देखिए एक बात बताऊं, वो नियम बने कि जब भी वो बैटिंग करने आए, अगर बॉलर सोहेल भाई भी हैं तो बदल जाएंगे तुरंत वो हमारी एक्ट्रेस आ जाएगी। तो कपिल भाई और चाव से हम लोग को जल्दी जल्दी कपिल शो में बुलाएंगे। हमें वैसे भी बड़ा मजा आ रहा है मनोज भैया, आपके साथ ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सब टीम्स की ब्रांड एम्बेसडर लड़कियां हैं। पंजाब दे शेर सोनू बाजी, इनके ब्रांड एम्बेसडर मिका हैं। भाई मिका इसीलिए लड़कियां नहीं आ रही। या फिर आपने ये सोचा मिका है 2-4 लड़कियां तो ले जाएगा है? बट सोनू, हाँ जी, जैसे कि एक्चुअल क्रिकेट मैचेस में होता है, व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड या कहीं भी आप जाते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स अलाउड होती हैं, तो यहाँ क्या रूल है? नहीं, हैं? नॉट अलाउड, दिस इज फुल टाइम। क्यों? उन्हीं से बचने के लिए उन्होंने सीसीएल रखा है। दिस इज फुल बॉय बॉन्डिंग। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ। हाँ। जितने एक्टर्स चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हों, साउथ, तमिल, तेलुगु, खास चीज ये होनी शुरू हुई मैम कि जब सब इंडस्ट्री वाले एक्टर्स ने एक साथ खेलना शुरू किया तो दूसरी इंडस्ट्रीज में उनको काम मिलना शुरू हुआ कि हिंदी वाले तमिल में गए, तेलुगु में गए, विशु बंगाल करता है, इसलिए साउथ working in 3 industry because of CCL. There are no two ways about it. So काम भी मिलना शुरू हुआ, which was the best part about CCL. मनोज भैया, मैंने एक बात नोटिस की है, आपका और रवि किशन भैया में प्यार बहुत है। जब कभी हम आप दोनों को साथ में आमंत्रित करते हैं, या तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है या उनकी मिस हो जाती है ना? और आप इनको बैलेंस करने के लिए निरहुआ भैया आते हैं हमेशा। एक बात बताइए मनोज भैया, अगर भोजपुरी दबंग से आप और रवि भैया ओपनिंग करने निकले हैं, तो रवि भैया ने शॉट मारा, तो आप भागोगे कि कहोगे कि नहीं ये तो उनका रन बन रहा है, हम क्यों भागे? सर एक्चुअली हुआ इस बार। अच्छा, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, सच्ची? क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं कैप्टन रहूंगा। अच्छा, अभी वो इधर होता, अगर ये मान लिया जाता ना, हाँ, अभी इसी पे अड़ा हुआ कि नहीं तुम नहीं हो कैप्टन, मैं रहूं। अब मुझे जिम्मेदारी मिली कि यार कैप्टन तो एक ही रहेंगे, हाँ, पर उनको लाना है, कैसे लाएं? तो मैं बोला एक आइडिया है भैया, हाँ। आप दोनों ओपन करेंगे, अच्छा, दोनों साथ में जाएंगे। हाँ, अब ठीक है भैया? हाँ। वो बोले हाँ ठीक है, लेकिन हाँ। ओपनिंग मैं करूंगा, ये उधर रहेंगे, रनर रहेंगे। वो भी ये मान लिए, बोले हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है। फिर अचानक इनको याद आया, बोला ए निरहुआ इधर आ। पहले इसको ये समझा कि वहां सामने मैं खड़ा रहूंगा तो बॉल को मारना है, मुझे नहीं मारना है। अगर वो मेरे साथ गया ना ओपनिंग करने तो हम पक्का हार जाएंगे। क्यों? क्यों? इजी रन है, हाँ।
वो भी 4 कदम निकलेगा, मैं दौड़ गया, अचानक बोल देगा तुम जाओ। अचानक बोल सकता है तुम जाओ, मेरा मन नहीं है अभी दौड़ने का। वो रवि किशन है, वो कुछ भी कर सकता है यार। मनोज भैया, जैसे अभी आप कभी 1 रन मारते हो, अब तो आप पॉलिटिशियन भी हैं, खुद भागते हो या गवर्नमेंट की तरफ से जीप मिली हुई है? इसमें कुछ विशेष टिप्पणी? मैं पहले भी बोला था, ये ना आधा तो हम लोगों को कपिल बुलाता है उतारने के लिए। जितनी बना के लाए हो उसका। अरे मनोज भैया, आप इतने वन लाइनर, आपके इतने प्यारे होते हैं, मैं जानबूझ के छेड़ता हूँ। लेकिन आई टेल यू पाजी जी, हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं नेट्स पे कि ये 22 गज का जो पिच है, जब हम इनके साथ खेलते हैं सब प्रैक्टिस वैक्टिस बॉलिंग का सब खत्म। वहां से हाँ बैटिंग, हाँ बैटिंग, भोजपुरी दबंग। यहाँ से बॉलिंग। अभी ये मुंबई हिरोज का बॉलर है, हाँ, अभी वो भोजपुरी दबंग का बैट्समैन है। हाँ, रेडी? अभी कहाँ डाले बॉल, ये आधे पिच आ जाते खेलने के लिए। तो किधर डाले बॉल, इनके ऊपर से तो नहीं डाल सकते। ओह सर, आपने दबंग नाम दिया ना हम लोगों को। बॉल भी इन्हीं को दे दिया करो कि जाओ तुम खेल के आ जाओ। अच्छा, पंजाब दे शेर टीम के कैप्टन सोनू साहब हमारे साथ बैठे हैं। नाम टीम का देखो, पंजाब के शेर, और शेरों के नाम देखो, सोनू, बीनू, कुग्गी, जिम्मी, जस्सी, निंजा। ऐसा लग रहा है शेर खुद नहीं आए, शेर ने अपने बच्चे भेज दिए। अरे यार, बीनू भाजी, कभी किसी ने आपको सुझाव नहीं दिया कि या तो अपने असली वाले नाम पूरे लंबे लंबे वो डालो, गुरप्रीत सिंह वड़ैच, या फिर टीम का नाम बदलो? पाजी बड़ी मुश्किल से छोटे नाम पड़े हैं पाजी, बड़े बड़े थे पहले। अच्छा, तो यही रहने में। हाँ जी, हाँ जी, पहले तो पाजी पंजाब वालों माफी, मैं हिंदी शुरू करने लगे पाजी। नहीं भाजी, मैं पहले ही माफी मांग ला पाजी पंजाबियों तो। अच्छा, पंजाबी आदमी इंग्लिश से नहीं इतना डरता जितना हिंदी से डरता। बीनू भाजी, एक बात बताइए, मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत कमाल की टाइमिंग है आपकी। जी पाजी। क्रिकेट से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कैसे आए आप टीम में? हम गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग। पाजी मैंने कहा क्रिकेट शुरू करते हैं, ये तीसरी बार खेल रहे हैं हम लोग पंजाब से। अच्छा जी। तो पहले में खेला था सर, दूसरे में नहीं खेला, तो तीसरी बार जब शुरू किया तो शुरू यहाँ से किया कि कपिल शर्मा के शो में जाना है भाई। अच्छा जी, बहुत ही तैयारी कर लीजिए अपन। अच्छा जी। पर कपिल भाई, बिनू भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम पहला खेलने गए मैच, तो क्या है कि जब सब लोग आते हैं तो सबका एक बिल्डअप होता है, भाई क्रिकेट आता है खेलना, कोई खेले तो है नहीं किसी के साथ। तो भाई मैं बहुत खेला है, रणजी खेला था मैं, बस हो रहा था सिलेक्शन है, तो बिल्डअप इतना होता है यार, प्लेयर तो बहुत तगड़े मिल गए हैं। और जब एक्चुअल वहाँ पे पहुँचते हैं तो तब थोड़े से मतलब खुलनी शुरू होती है। मुझे याद है कि बिनू भाजी बड़े अच्छे खेलते हैं, बिल्लू भाजी को हमने ओवर दिया, भाई ओवर करना है, तो सब जने खड़े हो गए, बिनू भाजी पूरे एकदम तैयार है। बिनू भाजी ने बॉल किया और इधर ही टप्पा। और सुनो भाई, सुनो, बिन्नू भाई बॉल कर रहे हैं, सब जने खड़े कि अभी बहुत तगड़ा प्लेयर आया है, बहुत प्रैक्टिस किया। बिन्नू भाई ने बॉल किया, बॉल इधर ही गई। हम आगे का सुनो, हम सर यार बॉल टपक 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 टपक, और बैट्समैन ऐसे आया और बोल्ड हो गया बैट्समैन, और पूरी टीम ऐसे थी बोल्ड। क्या हुआ, बोल्ड हो गया भाई, 5-6 टप्पे ही सब बोल्ड किया भाई। तैयारी नाल बॉल की थी पाजी, तैयारी नाल। पाजी क्या बात है, बॉल तो आपकी बड़ी कमाल की थी। मुझे ये बताइए वो बैट्समैन कौन था? रितेश देशमुख। रितेश देशमुख। पाजी उसके बाद वापस मुड़ के नहीं देखा पाजी, बस उसके बाद क्रिकेट शुरू हो गया पाजी मेरा। तो ये आप अपने क्रिकेट का श्रेय अपने आप को देते हैं कि रितेश देशमुख को, कि जो इस बॉल पे भी आउट हो गए? नहीं, बट आउट कैसे हुआ वो? लेग में 4 विकेट थे, तो मुझे भी नहीं पता था, तो विकेट कीपर ने पीछे से ऐसे कर दिया, ऑल दैट। मैंने कहा कुछ हो गया इसका मतलब, कुछ कोई बात तो कुछ बड़ी है। मैंने कहा, वरना गालियां पड़ने वाली थी, सब लोग तो ऐसे खड़े थे। चलो, तो जब बोला हाउस दैट, तो सबने इंटरेस्ट लिया, तो मैंने भी ऐसे कर दिया बैट की तरफ। मैंने कहा हाउस दैट, वो बोला यस। पापा ये एक्चुअली इतना बॉन्डिंग तगड़ी हो जाती है। मुझे याद है मनोज भाई के किस्सा, हमारा मैच चल रहा था और मैंने शॉट मारा, बॉल हवा में उड़ गई, तो मनोज भाई नीचे पे गए, यार छोड़ दे यार, बॉल छोड़ दे, दिल में आ रही है आवाज, भाई आपको याद नहीं। इन्होंने कैच पकड़ लिया,
मैं एकदम ऐसे गया, मनोज भाई मुझे ऑलमोस्ट क्रीज तक, सॉरी पाजी, सॉरी यार, गलती हो गई, गलती हो गया, सॉरी सोनू भैया, अच्छा सॉरी, मैं प्यार से फुसला रही कि गलती होगी। जो भी सोनू भाई ने कहा ना, ये सच में ऐसा होता है। या एक बार क्यों ना रितेश एक बोल्ड मारा था, फिर वो आया तो कौन आया मुझे पता नहीं चला, हेलमेट में आया। वो तब मराठी का टीम था सोहेल भाई, तो उसमें जब वो दूसरा आया बैट्समैन, मैं अपनी तैयारी में था कि अब दूसरा भी बोल्ड मारना है, और दूसरा क्या मिडिल स्टंप उड़ गया। अच्छा, जब वो जाने लगे तब देखा रितेश देशमुख है। हमें बड़ा, मुझे लगा कि यार रितेश भाई को तो खिलाना चाहिए था, थोड़ा देर खेले तो हम लोग जीत ही जाते हैं। क्योंकि वो उतना फास्ट नहीं खेलता ना, वो सीसीएल प्लेयर है। और कई लोग तो ऐसे 6 बॉल मार दे, 6 छक्का, तो हम लोग बोलते हैं बुलाया क्यों था यार। इतना मार सकते हो तो जाके रणजी खेलो। मनोज भैया कौन है जो सबसे ज्यादा छक्के मारता है पूरे सीसीएल में? यार एक तो कर्नाटका में है, हाँ, राजीव। देखो आपकी टीम में। हमारी टीम में सर हम बहुत सीरियस से खेलते हैं। मनोज भाई ने जो बोला, ये क्यों रणजी नहीं खेलते, उधर गए थे नहीं मिला तो एक्टर बन गए सर। एक्टर बनने के बाद सोचा कि चलो अब सीसीएल आ गया, थैंक यू टू विष्णु। अब इन बड़े बड़े एक्टरों के साथ खेल रहे हैं, बहुत खुशी मिल रहा है हमें। और हमारे 11 के 11 प्लेयर 6 के 6 मारते हैं सर। अच्छा, हमारा टीम का नाम है बुलडोजर सर। हाँ, तो बुलडोजर के सामने सभी लगता है कि चलो चलता है, हम खेल लेंगे। मनोज भैया आपको नहीं लगता है ये बुलडोजर जो है ये आपके टाइटल में होना चाहिए था, भोजपुरी बुलडोजर? कभी कभी हम सोचते हैं यार इतना लंबा लंबा मारता है। अब वो सही बात है कि वो बुलडोजर तो लगते ही हैं। हम लोग भी सोचते रहते हैं कि ये तेलुगु वाले से और अपना कर्नाटक, और अब थोड़ा थोड़ा मुंबई से भी ऐसे डर लगने लगा। ये लोग भी पता नहीं कहाँ से सोहेल भैया भी ला रहे हैं एक्टर। भैया मुझे बोलते हैं कि तुम आज का मैच देखा, कर्नाटका बुलडोजर कैसे मार रहे थे? हाँ भैया, तो अपने यहाँ से ढूंढना। अब जब मैं जाता हूँ भैया शूटिंग करने, जब भी जाता हूँ तो वहाँ ये नहीं देखता हूँ कि कौन बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, उसको दे जरा क्रिकेट आता है। हाँ भैया, मैं तो डिस्ट्रिक्ट खेलता था ना। अच्छा, फोन लगाता हूँ, भैया मिल गया एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर, बुला उसको बुला। और जैसे वो आता है प्रैक्टिस में, तो जो सोनू पाजी ने कहा वही होता है। एक जन तो आए थे कि मैं रणजी खेला हूँ। मैं और रणजी खेले हो तो कितना साल पहले, क्योंकि ये भी तो क्राइटेरिया है ना। हाँ। कि हमारे यहाँ अगर रणजी कोई खेल रहा है तो नहीं खेल सकता। नहीं। तो वो मैंने बोला कब खेले थे? बोला भैया 12 साल पहले खेले थे। तो मैंने कहा इसको तो ले लेते हैं, अच्छा ही खेलता होगा। एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज खेलता था, उसी को रणजी समझता था। उसको पता भी नहीं रणजी क्या होती है। हाँ, और वो भी जब पता किया कोच से तो पता चला कि कभी खेला नहीं, केवल सोर्स से आया था। तो हम लोगों को भी काफी कहानियां ऐसी आती। उल्टा पैड पहन के आ गया, कह रहा है भैया थोड़ा उल्टा पैड ठीक नहीं है, चल नहीं पा रहा हूँ। क्या है भाई? देख रहा हूँ तो नीचे का ऊपर बांधा हुआ। तो हम लोग के सीसीएल में ये सब भी होता है, लेकिन अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं। लेकिन गुड प्लेयर को थोड़ा सा हम लोग को हटाना चाहिए। ऑडिशन प्रोसेस नहीं होता कोई, जैसे एक्टर लेते हैं फिल्मों में तो ऑडिशन होता है, तो इसमें कोई ऑडिशन नहीं होता? अर्चना जी, एक ना क्राइटेरिया है इसके अंदर कि आपको इतनी फिल्म करनी होनी चाहिए, अच्छा। इतनी रिलीज होनी चाहिए, ए प्लेयर बी प्लेयर, वो रूल्स हैं सीसीएल के। तो जब स्ट्रगल होनी शुरू हुई तो सबको अच्छे प्लेयर्स चाहिए थे, सबकी एक अपनी इज्जत दाव पे लग गई थी कि अभी जैसे मनोज भाई ने बोला कि प्लेयर्स एक्टर्स अच्छे प्लेयर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे प्लेयर्स को एक्टर बना दिया जाए तो बड़ा कमाल का काम हो सकता है। फिर टीम्स वालों ने प्लेयर्स ढूंढने शुरू किए, यार प्लेयर अच्छा कूदा है, इसको काम कर, इसको पिक्चर में रोल दे। तो जो भाई जिसने कभी कैमरा नहीं देखा वो खड़ा हो जाता है कैमरे के आगे आके, तो उसको डायलॉग दिया जाता है, तो डायरेक्टर अपना सर पकड़ के बैठा होता है, प्रोड्यूसर अपना, कि भैया रोल देना, क्या करो इसके लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलेगा। आई थिंक इट वाज द केरला टीम, आई थिंक जो ओपनिंग बॉलर था उनका, कौन सी फिल्म की है इसने? अच्छा, की होगी अभी, क्यों किसी का तो बॉल इतना तेज गया। सो आई आस्क्ड द थर्ड अंपायर, ऐसा ये देखना यार बॉल
क्या है स्पीड क्या है 147 147 I said कौन सा एक्टर है जो हाँ कौन सा एक्टर है ये हाँ. वही अकील ने कहा कर्टन रेजर में that for us we actors we have to go back to our shoots and we should enjoy each other's celebrity status but then there was a complete filtration that was done and this season actually in the past couple of seasons you will only see celebrities playing the game. That's fun. You know? CCL is all about Yeah. celebrity. हम लोग बहुत टाइम तक स्पॉन्सर ढूंढते हैं, हमारी टीम का स्पॉन्सर कोई होगा, तो स्पॉन्सर के चक्कर में अभी मेरे पास एक आदमी आ गया, कितना खर्चा है भोजपुरी दबंग का? मैंने कहा होगा कोई 1.5-2 करोड़ रुपया लगेगा, काटना होगा तो काट देना अगर ज्यादा बोल रहे अभी नहीं कटेगा अभी कट भी जाता अब नहीं कटेगा। वो कहता है कि मनोज जी हाँ. हम इसको कर देते हैं, हमारा बेटवा खेलेगा। तो हमने कहा आपका बेटवा नहीं खेल सकता। अब मैं बड़ा दुविधा में, मैं सोचा सोहेल भाई को फोन करूं, एक चल सकता है क्या? विष्णु तो फिर सोहेल भाई ने बोला चलो सोचते हैं। तो लगाओ विष्णु इंदौरी को फोन, पूछो एक आदमी चलेगा क्या यार, सारा खर्चा उठा लेगा। नो सर, देयर इज स्ट्रिक्ट रूल्स। जाओ बाहर में। आपने पूरी कन्वर्सेशन नहीं बताई कि 1.5-2 खर्चा करेगा। नो 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 स्ट्रिक्ट रूल सर, 2.5 तक कर सकते हो। नो 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 3 हाँ क्या नाम है उसका बेटे का? मिलाओ मिलाओ। कपिल तू भी जा अभी CCL में। कहाँ पे? इसको क्रिकेट खिलाओ। हाँ, वहाँ सोहेल पे फिर आपका क्या होगा? उधर सामने बैठ के मैच देखेंगे। अच्छा CCL में देखा जो भी, अब तो हम हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हर प्लेयर के दिमाग में ना कप चल रहा होता है कि हमने कप जीतना है। तो कई मैच खेलते खेलते जैसे शाम हो जाती है 8 बजे, उस समय भी कप ही चलता है कि ग्लास आता है दिमाग में। पता रहता ना सर, मैच खत्म होने के बाद 11 बजे खत्म होगा, हाँ। ड्रेसिंग रूम में हारे जीते जो भी है सीधा बार। नेक्स्ट डे जिसका मैच है, ये पकड़ लीजिए सैटरडे को जो 4 टीम्स हैव प्लेड, नेक्स्ट डे देयर आर 4 टीम्स, दे आर ऑलरेडी देयर। अरे कल तेरा मैच है, हाँ है ना, दोपहर को है ना, ठीक है। सुबह 5 बजे पीपल आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। चल कितने बजे सुबह? 2 बजे से पहले उठना, 2:30 बजे मैच है भाई। जिशु सेन गुप्ता हमारे भाई जो हैं, ये बंगाल टाइगर के कैप्टन हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। ये खुद एक्टर तो हैं ही, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये क्रिकेट भी खेलते हैं, टीवी पे रियलिटी शो भी करते हैं। भाई कोई तो बता रहा था कि ये जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पीछे बंगाली दवा खाना है, उसके मालिक आप हैं किसी और का है वो? अभी और एक दुकान खुला हूँ सर। अच्छा। वो पहले था, आई वॉज अ ड्रमर, प्रोफेशनल ड्रमर फॉर अबाउट फ्यू इयर्स। अच्छा जी, वाह। तो अभी एक बैंड खोल लिया हूँ फिर से, वो वहां से अच्छा आ रहा है। लवली। अच्छा बट कपिल पाजी मैं आपको एक बात कहता हूँ, यहाँ हम सब जो बैठे हुए हैं, कोविड के टाइम पे देयर वाज अ फैमिली इन कैलकाटा, दे वर अ मिडिल क्लास फैमिली हुज, और आप जानते हो कोविड के टाइम पे ना कोई बिस्तर, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई रूम। आई मेड अ कॉल टू जीशू एंड आई सेड देयर इज अ लेडी इन, शी इज सफरिंग, इट्स अ जेन्युइन केस है। इसने बोला आप मुझे 1 दिन दो, 2 घंटे के अंदर जीशू कॉल्ड मी बैक and we are only in touch during CCL. That's the time I realized that हम industries के बारे में कहते हैं that but even as local connects to help people we have met. Absolutely. आज कहाँ भी कोई भी काम होगा किसी के शहर में, हम एक दूसरे के लिए हैं। राइट, ये तो पूरी दुनिया में है। क्या बात। अब तो पता कई लड़के लड़कियों जिनको लव मैरिज करनी है ना, जो घर से भागना चाहते हैं, वो भी पहले बाहर देखते सोनू सूद तो नहीं खड़ा कि वापस घर ना छोड़ दे। तो ये भी बड़ा लोगों में डर है। पर भाई जोक्स अपार्ट, वी लव यू पाजी, प्राउड ऑफ यू पाजी। राजीव भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, ये केरला स्ट्राइकर्स में विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं,
सर बिफोर यू से एनीथिंग, जी। सर आज वो बोलेंगे कुछ नहीं आई रिमेम्बर ये थोड़ा घबरा रहे थे हिंदी बोलने में। आप क्यों डरते हैं? आपकी इतनी अच्छी बॉडी, आपने गलत भी बोल दी हिंदी, कौन टोकेगा आपको? आप मुझे बोलने नहीं देते थे। नहीं बोलने के, अगर आपको जेन्युइनली कुछ तो अर्चना जी के पास एक मेडिसिन है, हाँ। उसको 30 ml लेना होता है। तो उसको पी के आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं। जैसे अगर आप तेलुगु बोलते हैं तो आप पंजाबी बोल सकते हैं। पंजाबी ले लें 30 ml तो वो इंग्लिश बोलने लगते हैं। There is a very unique medicine। और अगर 30 ml और ले लो फिर आप रशियन भी बोल सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जो खेलते हैं, हाँ। तो कभी कभी कैच छूट जाए ना, तो कैप्टन की शाम को पकड़ेंगे सब, हाँ। तो बहाना बनाते हो, ये गिर गया, ऐसे हो गया था, आंखों में सूरज पड़ गया था। आप तो वैसे ही एक्टर हो। तो आपसे कभी कैच छूट जाए फिर आप एक्टिंग करते हो वहां पे कि नहीं ऐसा हो गया? जरूरत ही नहीं पड़ता सर। इनफैक्ट वी कैन नॉट एक्ट, ऑल ऑफ देम आर एक्टर्स इन द टीम, सो हाउ कैन वी एक्ट एंड सेव आवरसेल्फ? इट डजंट हैपन लाइक दैट। बस बात खत्म। इस बार हमारा टीम है सोहल भाई, इट्स ओनली एक्टर्स दिस टाइम, ओनली एक्टर्स। राजीव, कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक्टर्स का प्रोफाइल का बड़ा चक्कर होता है कि मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है, मेरे को इस तरफ खड़ा कर दो, ऐसा होता है? हमारे टीम में तो नहीं हो। तो पाजी आप ग्राउंड की बात कर रहे हो ना, तो हमने 2 मैचेस के लिए बॉबी को कैप्टन बनाया था। अच्छा। तो टीम गई अंदर, तो शबीर गया बॉबी के पास, सेट द फील्ड। बॉबी से सेट द फील्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड। बॉबी जाता है, यू गो देयर, 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 यू कम लिटिल क्लोज, यू गो देयर, फील्ड सेट। ये भाई सेकंड वाले में हुआ था। फर्स्ट वाले में बॉबी भाई ने बोला जहां मर्जी छाया वगैरह दिखती खड़े हो जा भाई। बॉबी इज टू कूल। सुधीर बाबू हमारे जो हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ये पहले प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं और अभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं और खेल से इनको इतना प्यार है। सुधीर बाबू, कोई तो बता रहा था कि आप लूडो की भी लीग शुरू करने की सोच रहे हैं। इज इट ट्रू? Ludo playing. Are you trying to start a league of Ludo? Is it true or is it just a rumor? नहीं, अर्चना जी पूछ रही थी, आप 3 पत्ती खेलने के लिए पैसे उधार देते हैं? जुआ खेलने में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा। I want to tell you something. Whatever he says that I have said, it's a complete lie. So don't believe him at all. No, I'm genuinely saying, you know, इनके जो हस्बैंड है, हस्बैंड मिस्टर परमीत सेठी, उनको भी इन्होंने जुए में ही जीता था। I just wanted to say one thing. Like, CCL is like something for us. We all played heroes in real. But it's a chance for us to be real heroes. And I remember one of my team member came back and once told me that Manoj Tiwari bhai said something like, one of his fan came and asked, in films you jump from here, jump from there. Why not catching the ball right going next to it? Then you have to listen to this answer. Then he said, no, that's a secret. In case I do it now, people will know. That's the reason I'm not doing it. That's what he said. That's a sense of humor is God. The great answer, yeah. वाह। मेरे को भैया, मैंने देखा आप मनोज भैया के बहुत डाई हार्ड फैन हो, हम भी हैं। पर मैंने देखा जैसे ये गाने गायकी में आए, ये गायकी में आए, उसके बाद ये फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आगे पीछे पीछे, है ना? ये पॉलिटिक्स में आए, ये भी पीछे पीछे पॉलिटिक्स में आगे। इनका जन्मदिन 1 फरवरी को होता है, इनका पीछे पीछे 2 फरवरी को, है ना? नहीं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल को अगर मनोज भैया जेल गए कंबल बांटने, आप पीछे पीछे जाओगे? हमारे जीवा भाई जो हैं चेन्नई राइनो से हैं, इन्होंने 83 फिल्म में श्रीकांत सर का रोल भी किया था। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने वो रोल बड़ा कमाल का किया था। थैंक यू सो मच फॉर द एलिवेशन। बहुत अच्छा था। जीवा भाई, आपने श्रीकांत सर का रोल किया 83 में, आपने अपनी टीम के कोच को बोला या कैप्टन को बोला कि श्रीकांत सर तो ओपनिंग करते थे, तो मुझे भी ओपनिंग के लिए भेजो? हाँ जी, नहीं, पहले से ही मैं ओपनिंग ही करता था। अच्छा, ओपनिंग बॉलिंग और ओपनिंग बैटिंग। ओहो, सवाल खराब हो गया मेरा। मुझे सीसीएल खेल रहा था, लाइक आई थिंक लास्ट 6 ईयर्स से हम खेल रहे हैं और एक ही शॉट खेला मैं, वो 4 गया, उसमें सेलेक्ट हुआ मैं 83 का। अच्छा। बलविंदर संधू सर ने सेलेक्ट किया। अच्छा, ये तो श्रीकांत जैसा चीका जैसा खेल रहा है,
तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम. वाह. So it was a great experience. 83 was a great experience for me. हमारे गणेश जी कर्नाटका बुलडोजर से हैं. इनको गोल्डन स्टार गणेश भी कहते हैं. वाह. तो गणेश जी, अर्चना जी पूछ रही थी आप कितने कैरेट के हैं? गोल्डन स्टार गणेश क्यों कहा जाता है गणेश आपको? सर मैं 2003-4 में एक शो कर रहा था. अच्छा जी. उस शो का नाम था कॉमेडी टाइम. अच्छा. ओके, वो बहुत हिट हुआ था कर्नाटका में. तो उसके बाद मैं फिल्म एक्टर बना. ओके. तो मेरे पहले जो फिल्म्स किए वो पूरा हिट हुए. तो मेरे कर्नाटका के लोगों ने मुझे गोल्डन स्टार बुलाया. मैं गोल्डन स्टार नहीं हूँ सर, मुझे बनाने वाले गोल्डन स्टार हैं. एंड आपने पूछा कितने कैरेट के, उनका जो प्यार है उतने कैरेट का हूँ. ब्यूटीफुल. ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं निंजा पाजी, पंजाब टीम से, पंजाब दे शेर. मैं आपको बता दूं कि मैं जब से इनको जानता हूं, इनकी गायकी वजह से जानता हूं, और बड़ी कमाल रूदारी गायकी करते हैं. और पाजी, ये क्रिकेट वाला चस्का कब लगा आपको? मुझे पता चला कि आप सिंगर बनने से पहले भी खेलते थे. जी पाजी, मैंने मतलब कोई भी स्पोर्ट्स छोड़ा नहीं पाजी. अच्छा. मतलब चाहे कुश्ती है, चाहे कबड्डी है, चाहे क्रिकेट है. और क्या बात. जिस स्ट्रगल से पाजी, जिस स्ट्रगल से आप, मैं और सभी जैसे बिनू पाजी को हम देखते देखते बड़े हुए हैं पाजी, सोनू पाजी को, सोहल पाजी को. मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ पाजी. नहीं. सैडली बहुत रिस्पेक्टेड हो. और पाजी स्ट्रगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਨੂੰ मतलब चमकाਉਣ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ. तो वहाँ पे जो बच्चा था वो आज फिर वही जवान होके सीसीएल में खेलेगा और अच्छा बात. पुष्पराज झुकेगा नहीं साला. और राजू तू? कौन राजू? कैसा राजू? पुष्पराज झुकेगा नहीं साला. झुकेगा नहीं, पिटेगा जरूर तू आज. ये जो तू सोहेल भाई पहचाना आपने? 8 नंबर. आची. कर लो फिर. एक तो मैं इतनी गेटअप लेके आया हूं, आते राजू राजू. उनको पता, सबको लग रहा था कि सीसीएल में अल्लू अर्जुन है नहीं, ये कहां से आ गया. आप कसम से जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसकी कसम खा के बताइए, ये लगता है कहीं से अल्लू अर्जुन? तुझे पता है सोनू पाजी को पहली बार गिल्ट हो रहा है. कहते हैं मैंने इतने लोगों को घर छोड़ा जिसको छोड़ना चाहिए था. वो अभी भी मुंबई में घूम रहा है. क्यों मुझे सोनू भैया मतलब अमृतसर छोड़ के आएंगे? अभी मुंबई को जरूरत है मेरी. मुंबई को? तेरी मम्मी को तेरी जरूरत नहीं है. तू आपको पता है जब ये पैदा हुआ सुधीर भाई, when he was born, डॉक्टर ने 20,000 का बिल दिया. इसके पिताजी कहते आप मुझे 15,000 दो, ये आप रख लो. ये बोल रहा है जरूरत है मेरी. डॉक्टर बोलता है इसको अभी ले जाइए, जब 21 साल का होगा तब लेके आना. कहते क्यों? कहते मैं पीटना है इसको. जब इसकी डिलीवरी लेके माँ बाप घर गए ना, तो इसके डैडी मम्मी को बोल रहे हैं देख मोहल्ले में जाके बोलेंगे, इल्जाम डॉक्टर पे लगा देंगे कि उसकी पहली डिलीवरी थी, खराब हो गया केस. देखा, एंट्री में माइक भी इसी का खराब हुआ और किसी का हुआ. इतने लोग बैठे, सबका सही चल रहा है. इसकी किस्मत ही इतनी खराब है, ये ना कुछ भी करता खराब हो जाता काम. और कुछ बोल लो. बोल, मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ, तू भी अपना काम कर. पैसे लिए नहीं तूने? शर्म कर भाई, कभी तो दोस्त के काम आने चाहिए. तू भी तो काम आ कभी मेरे, तू भी तो दोस्त ही है. तो आता तो हूँ रोज 10 मिनट. ये तो तू अपने काम आता है, मेरे काम आ कभी. काम मतलब ये होता है कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई और सामने से तू आए और तू कहे कि भाई मेरी बगल में पंक्चर की दुकान है, इधर आ जा. तू ऐसे वाले काम आ. मेरी पंक्चर की दुकान की होगी, मैं वैसे आके तेरी हेल्प करूंगा. चल ठीक है, मेरी गाड़ी पंक्चर हुई और तू सामने से आए और मैं तुझे कहूँ कि ये कोई टाइम है दुकान खोलने का? लोग पंक्चर लगवाने के लिए वेट कर रहे हैं. यार तू मेरी पंक्चर की दुकान खुलवाने में तुला हुआ है, मैं गाड़ी में भी तो आ सकता हूँ. चल ठीक है, मेरी गाड़ी पंक्चर हुई है और तू आ रहा है गाड़ी में और तूने ब्रेक मारी, तो उतर के चाबी निकाल के एक बंदे को दी और कहा कि साहब आपका पंक्चर लग गया है.
और मेरे पास है, मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा और तुम्हारी गाड़ी पंचर होगी, मैं बोलूंगा आओ कपूर शर्मा, अर्चना जी बैठो मेरी गाड़ी में, आपको छोड़ के आता हूँ। अर्चना जी कहाँ से आ गई भी बीच में? यार जब तुम्हारी गाड़ी पंचर है तो उनकी चलनी है। देख रिस्पेक्ट किया अगर मेरी थोड़ी सी। रिस्पेक्ट तेरी ससुराल वाले नहीं करते। दामाद जाता है ससुराल में, लोग मुर्गा बनाते हैं, इसके ससुराल वाले इसी को मुर्गा बनाते। चलो मुर्गा बन, तो इधर क्या करना है? अच्छा जब ये ससुराल जाते हैं सबसे पहले इनका फोन छीन लेते हैं, कहते दाल में भी नमक कम निकला है ना, पता नहीं इसने ट्वीट कर देना। ये लड़की देखने गया, लड़की ऐसे खड़ी होगी, कहते बेटे शर्माओ मत, लड़का देखो। कहती मैंने देख लिया इसलिए मुंह नीचे किया मैंने। एक बार तो और भी बुरा हुआ, ये लड़की देखने गया, लड़की चाय लेके आई, कहती लड़का कहाँ? कहते ये बैठा है। कहती ये, उसने चाय पी, कहती एक बार तो और बुरा हुआ, एक लड़की आई चाय लेके, कहती कौन लड़का? कहती ये एक बैठा। कहती ये, कहती चल बे। देख ले और कोई तेरे पड़ोस की लड़की रह गई हो जिसको मैंने देखना है। आज बना क्या हुआ था? सच्ची पुष्पा बना है? तू पुष्पाणी कसम से तू लग रहा थूका हुआ गुटखा लग रहा है। पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या? फायर है, मैं फायर। पहले तो तू ना कंधा सीधा कर, तू सीधा ही नहीं बर्दाश्त होता और तू टेढ़ा हो दिखा रहा है हमें। इतना अच्छा लग रहा था जब तक मैं बाहर था। केजीएफ के स्टार बाहर बैठे हैं, वो मेरे को पहचान नहीं पाए, तू आके राजू 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 है? हाँ सीरियसली? मैं सीरियसली बता रहा हूँ। बुला, कहाँ है केजीएफ स्टार? ओ पाजी आए जरा। Violence, violence, violence. I don't like violence. I avoid. But violence likes me. सलाम रॉकी भाई। सलाम सलाम सलाम। ये लो मेरी गाड़ी पीछे लगा देना। पुष्पराज गाड़ी पीछे नहीं लगाएगा। ओ अच्छा, तो फिर आगे लगा देना। क्या बात है, इतना बड़े बड़े स्टार्स लोग आए हैं, ऑडियंस और अर्चना जी नहीं आए? अपने थोड़े बाल हटाएं तो आपको कुछ नजर आए। आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे को सीसीएल में खेलने का है, आई वांट टू बी सिलेक्टेड। ओह, इसीलिए हुआ क्या, मैं अपने घर में बैठा था, मैं वहां पे कूदा ही शुरू कर दिया। मैं कोतरा 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 कोतरा, और 100 मीटर नीचे मैंने देखा बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। जमीन के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे? वो क्या, मेरा घर 10th फ्लोर पे है ना। तो मैं कोतरा 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 कोतरा, और मेरे सोसाइटी का प्लेग्राउंड है ना उधर। ओ भाई साहब, ऐसे इधर सिलेक्शन नहीं होना। मैंने सिलेक्शन के लिए एक और आदमी को बुला रखा है। बीच में शाहरुख खान आ गए। देख भी टैलेंट कितना है, पुष्पा के अंदर से भी शाहरुख खान आया है। अद्भुत अद्भुतास अद्भुतम। प्रणाम 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 प्रणाम। बाबू इतना प्रणाम तो हमने चुनाव में नहीं किया जो यहाँ कर दिया। अरे महाराज, बाबू मनोज भैया आए हैं। मेरा हुआ आवाज तो गर्दा मचेगा। कमाल, आप दोनों हमको बहुत अच्छे लगते हैं। आप दोनों में हमें एक चीज बहुत पसंद है। क्या? मैं खुद रवि किशन। ऐसे क्यों खड़े हो बाबू, हमारा पैर छुओ। पुष्पराज झुकेगा नहीं साल। ए बाबू, साला काहे नहीं झुकेगा? साला को झुकना पड़ेगा, तभी बहन का घर बसेगा। तुम समझा करो, पुष्पा झुके न झुके लेकिन साला झुकेगा। साला 1 मिनट,
मेरे को ऑब्जेक्शन है। अगर कभी मैं साला बना तो मैं कभी नहीं झुकेगा। अगर जीजा मेरे को बोलेगा झुको तो मैं जमीन में कोतरेगा और मैं जमीन में नीचे जाके खड़ा होएगा और वो मेरे को बोलेगा ए रॉकी, मैं बोलेगा नन्ना नन्ना रे नन्ना। वो खुद झुकेगा मेरे को देखने के लिए। रॉकी, क्या बात है बाबू, अद्भुत, क्या बात बोलते हैं आप। लेकिन बाबू इतनी बाहर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आपने फुल स्लीव की दाढ़ी क्यों रखी है? ये क्या हेयर स्टाइल रखी है आपने? इतना एक तरफ झोटा काट लिए हैं। ऐसे लग रहा है कि घर पे नई नवेली दुल्हन आके घूंघट काढ़ी हुई है। हाँ, एक मिनट, बारी बाजार में मेरी बेइज्जती की तूने। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे को मैं नहीं, एक ही इंसान चुप कर सकता है। कौन है बाबू, बुलाओ, कौन है? हमको कौन चुप कराएगा? ओ, आखिर वो कौन है? वो है बम्बई से फोन बाड़े, बुरा समाचार बा, दादी से बता दी है मंगरुआ बीमार बा। ए बाबू, मनोज भैया की आवाज हमको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे दिल से डरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम समझ में आए तुमको? तो फिर मेरे को सीसेल में सिलेक्ट करवाएगा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? भाग यहाँ से। ठीक है, प्लीज, अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं उनका आवाज भी निकले, गाने बन गया, आप मेरे को प्लीज सिलेक्ट कर लो। मेरे पास डिफरेंट टाइप का स्ट्रैटेजी है। क्या है बताओ? जब भी मैं अपना ड्रेसिंग रूम में बैठेगा ना, मैं अपना ड्रेसिंग रूम का जमीन कोत जाएगा और सामने वाला टीम का ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलेगा, मैं उन लोगों को सारा स्ट्रैटेजी सुन लेगा और उनके अगेंस्ट प्ले करेगा। बाबू कुछ भी करना, लेकिन आप खोदते रहना, लेकिन हमारे ड्रेसिंग रूम में नहीं आना, क्योंकि हमारी टीम धोती पहन के खड़ी रहती है। मेरे पास एक प्लान है। चंदन की लकड़ी का बैट बनाऊंगा और दूसरी टीम को गिफ्ट करूंगा, फिर पुलिस का छापा पड़वाऊंगा। वो अंदर, हम विनर। ये लगता है हम लोग का आइडिया अच्छा लगेगा। नहीं बाबू, हम सोच रहे कौन सी रिश्ते वाली गाली दे कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। क्या ये तुम लोग यहाँ क्रिकेट विकेट छोड़ो, एक काम करो, हमारे टीम में आप चीयर्स लीडर बन जाओ। क्या अंडरग्राउंड माइंस का इतना बड़ा मालिक, सोने की खदान है मेरी, मैं रॉकी भाई, मैं चीयर लीडर बनेगा तेरे सामने? पुष्पाराज चीयर लीडर ने बनेगा साल। बाबू एक दिन का 15,000 मिलेगा। 15,000 का लालच दे रहा है? हाँ, ये तैयार है। ये कपिल शर्मा शो। 15,000। चल बे, चल अपना काम कर। आप लोग को ये चीयर लीडर कैसी लगी? आप कहें तो क्लीन शेप करवा के लेके आए। आप लोग क्रिकेट की तैयारी कीजिए, हमको सिखाते हैं। ला इधर ला, ऐसे करना चाहिए। सुधीर, जब आप भी लास्ट टाइम आए थे उस समय हमारे शो पे ये सेगमेंट नहीं था। आप जो पिक्चर्स अपने फैंस के लिए डालते हैं उसके नीचे कमेंट्स लोग बड़े मजेदार करते हैं। इफ यू वांट टू कम है सुधीर, यू कैन कम है। यहां से आपको क्लियर दिखेगा जी, दिखाइए। ये मनोज भैया ने पहला फोटो डाला है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अरे यार कमेंट्स मत पढ़ो। नहीं, वो ऐसा नहीं। सर, इन डेटिंग एप्स के चक्कर में मत पड़ो, ये पहले राइट स्वाइप कराते हैं फिर कार्ड स्वाइप। YouTube पे अपने ही गाने को बार बार प्ले करके उसके व्यूज बढ़ाते हुए। जब कोई सुंदर लड़की फॉलोअर बन जाए तो बंदा चुपचाप से उसका प्रोफाइल चेक करता है। अब देखो लोग क्या क्या लिखते हैं। और दिखाइए। आदमी ज्यादा महंगा चश्मा खरीद ले तो घर में भी पहन के रहता है।
और दिखाइए। सोनू भाई ने फोटो डाला है, ऑल दे वांटेड वाज अ लिफ्ट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई ज्यादा देर ये वाली एक्सरसाइज मत करना, आपकी तो बॉडी बन जाएगी, लेकिन हो सकता है इनका परिवार ना बने। दो कमजोर लोगों को जिम से घर छोड़ने जाते सोनू सूद। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये कह रहे हैं हम यही काम करते हैं, हमें घर मत छोड़ो। और दिखाइए। भाई ध्यान से इन दोनों को बराबर बराबर रोटी खिलाना, वरना आपके डोले छोटे बड़े हो जाएंगे। और आगे दिखाइए। सोहेल भाई ने फोटो डाला, ट्रेवलिंग विद द फ्रीकी गाइज। अच्छा, उसकी प्रमोशन के लिए। फ्रीकी अली, हैदराबाद, हियर वी कम। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। नवाज भाई के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ये डिनर का सोच के आए थे, सोहेल भाई ने चाय में निपटा दिया। सोहेल भाई अगर 6 दिन भूखे रहे तो अरबाज भाई जितने हो सकते हैं, और अगर 2 साल भूखे रहे तो नवाज भाई जितने हो सकते हैं। नवाज भी लाइक, मैंने वैसे ही हाफ बिरयानी ऑर्डर की थी, ऊपर से ये दोनों और आ गए। और दिखाइए। दिनेश भैया ने फोटो डाला, फिल्म से लेके राजनीति तक हर कदम मेरा मार्गदर्शन करने वाले बड़े भैया को जन्मदिन की अनंत बधाई। ये आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे। ये टेंशन में है कि डिलीवरी वाला जब तक आएगा चखना ना खत्म हो जाए। इनको किसी प्रोड्यूसर ने इंग्लिश में मैसेज किया है, ये उसी को समझने के लिए भैया का मार्गदर्शन ले रहे हैं। और दिखाइए। जीशु भाई ने ये फोटो डाला है, कमेंट्स दिखाइए। जब बीवी का एयरपोर्ट से मैसेज आए, बेबी आई एम टेकिंग ऑफ। सुबह सुबह ये जो रोमांटिक स्क्रिप्ट साइन करके आए हैं, उसी के सीन्स इमेजिन करके मुस्कुरा रहे हैं। और दिखाइए। निंजा ने फोटो डाला, डोंट बी ए टूरिस्ट बी ए ट्रेवलर। कमेंट्स दिखाइए। आदमी घूमने कहीं नहीं जाता, लेकिन एक पे एक सूटकेस फ्री मिलता है तो पहले ले लेता है। निंजा के हाथ में हमेशा 2 तलवार देखी है, 2 सूटकेस वाला निंजा पहली बार देखा है। इन्हें किसी ने बताया सोनू सूद की बस यहीं से गुजरेगी, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। और दिखाइए आगे। ये बीनू पाजी ने फोटो डाला, लॉकडाउन खुल्लन दी खुशी, पंजाबी में लिखा है। नीचे कमेंट्स देखते हैं। लॉकडाउन खुल्लन दी खुशी या ठेके खुल्लन दी खुशी। जब वेजिटेरियन शादी में कोई आके बोले चल पार्किंग में, मेरी गाड़ी में सामान पड़ा है। गुग्गी पाजी बोल रहे हैं, टेंशन ना ले, बैंड वालों ने तेरे जैसी ड्रेस नहीं पहनी है। और दिखाइए। सुधीर बाबू ने फोटो डाला है, फ्यू स्निपेट्स ऑफ माय नेक्स्ट। स्निपेट्स क्या होता है सुधीर बाबू? What is snippet? Small little pieces. Small little pieces of. Okay. मुझे पता था, मैं चेक कर रहा था। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इन्होंने अंडे डिजाइन कर दिए हैं, अब देखना अलग अलग कलर के मुर्गे निकलेंगे। सर प्लीज आपका नाम चेंज करो, मेरी गर्लफ्रेंड आपको बाबू बाबू बोलती है, मुझे जलन होती है। सर आप अच्छा पेंट करते हो, हैदराबाद में मेरा 4 BHK है, आप पेंट कर दोगे? और दिखाइए। गोल्डन स्टार गणेश, उन्होंने ये फोटो डाला, द सीक्रेट टू ए वेल बैलेंस्ड लाइफ इज ए कप ऑफ टी इन वन हैंड एंड ए बुक इन द अदर, टी एंड बुक्स। गणेश ये का क्या मतलब था? बेडरूम। आइए देखते नीचे कमेंट्स। आपकी बनियान देख के लग रहा है ये घर आपका नहीं है। सही कहा सर, जब तक चाय हाथ में है तब तक ही लाइफ बैलेंस रहती है, बॉटल हाथ में आती है तो बैलेंस बिगड़ने लगता है। मालिक घर पे ना हो तो मैं भी उनके गद्दे पे ऐसे ही आराम करता हूं। और दिखाइए। ओहो, जीवा सर ने फोटो डाला है, और मेरे को जीवा सर क्या लिखा आपने ऊपर?
It's पट्टा भाग्यम पढ़लना लेगियम. ओह अच्छा, क्या मतलब? Hit out or get out. ओके, वाओ, नाइस. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. सर, सुपर हीरो बनकर आप दुनिया को तो बचा लोगे, पर लाल कपड़े देख के सांड पीछे लग गया तो आपको कौन बचाएगा? जनहित में सूचना, पब्लिक अनाउंसमेंट. सफेद पैंट के अंदर काला अंडरवेयर नहीं पहनना चाहिए, बाहर से दिखता है. मैच में जल्दी आउट होने के बाद बच्चों को जादू दिखाते हुए. और दिखाइए. अरे बाप रे, सोहेल जी कैसे हैं आप? निरहुआ रिक्शा वाला भी आया है. सर आप तो अभी सांसद हो गए हैं ना, तो रिक्शा के ऊपर लाल बत्ती आ गया होगा. लाल बत्ती हट गई. हट गए? लाल बत्ती गई अपने घरे. मनोज जी कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया बानी, आपके देख के खुश हो गए. नहीं हम भी, हम बहुत क्यूट हैं, पर यहाँ पे आके ना आपको थोड़ा छेड़ने का दिल कर रहा है. छेड़ सकते हैं? छेड़ दे? छेड़ दो. मनोज जी, हम आपको बता रहे हैं कि रवि किशन हमारे फेवरेट इंसान हैं. छेड़ दिया. जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा हमारा फेवरेट लाइन है. मजाक कर रहे हैं सर, खाली छेड़ रहे हैं. ही रिंकिया के पापा भी अच्छा लगता है. आई लाइक इट. ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं. लेकिन आप लोग ना, ये भोजपुरी का जो टीम है उसको लाइटली नहीं लेना है आप लोगों को. आप लोग ना ऐसा अपना बल्ला ऐसा घुमाते रह जाएंगे, ये लोग रिमोट लेके आएंगे, ट्रॉफी उठा के ले जाएंगे. कैसे? वो कैसे? आप इनका गाना नहीं सुना है? रिमोट से ये लोग लहंगा उठा देते हैं. ट्रॉफी क्या चीज है? प्रभु, हे भगवान. गणेश जी नमस्ते. नमस्ते. कैसे हैं आप? आपको देखने के बाद अच्छे बन गए. Are you flirting with me? You don't know? You're not getting? I am. तो एक काम कीजिए ना, आपका टीम हमको बहुत अच्छा लगता है. एज ए प्लेयर हमको अपना टीम में ले लीजिए ना. उनकी टीम का नाम है कर्नाटका बुलडोजर. चाहिए उनको प्लेयर ही, ऐसा नहीं है. फालतू बात करती. सोहेल जी, आपका ये जो टूर्नामेंट होता है, इसमें सब एम्पायर लोग भी बहुत होता है ना. ये आप कपिल शर्मा जी को एम्पायर बना दीजिए ना. क्यों? यहाँ पर बातों के बीच में उंगली करते हैं, वेस्ट हो जाता है. लेकिन गणेश जी, एक बार ना हम आपसे मिलने आ रहे थे आपके गांव में. आपका गांव जिधर आप पैदा हुए थे, क्या नाम है उसका? अड़कमार नल्ली. हाँ, वो जो जगह है, हम उधर जा रहे थे. अभी बस में जो है बस कंडक्टर आके हमको बोला कि कहाँ का टिकट दे. हम बोले अड़की मारना हल्ली. अरे मंजा हल्ली. अरे मंजा वाली. हम बोले गोवा का दे दो. हाँ सोनू जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया. देखिए अभी बस का जिक्र किया तो एकदम से आपका याद आया. लीजिए, आपके लिए हम गिफ्ट भी लेके आए हैं. क्या है? स्क्रू ड्राइवर. ये क्यों? नहीं, हमने सुना है इनका टीम का जो बिन्नू है वो काफी ढिल्लो है, उसको टाइट जोक्स. चल भाई, क्रिकेट में आपको जनरेटर भी चाहिए होते ना, ऐसे जनरेटर भी जाती है कई जगह, इसको ले जाओ आप. शर्मा जी, हम आपका ना ये वाला प्रेशर भी समझ रहे हैं. क्या क्या है? आज प्रोड्यूसर के भाई साहब आए हुए हैं ना. तो ये ऐसा बीच बीच में ऐसा ना, ये कॉमेडी वाला लाइन ऐसा डालते रहते हैं कि आप जाके बताएंगे कि भाई कैसा कर रहा है लड़का. शर्मा जी, टेंशन मत लीजिए. यू आर गुड. आप अच्छा करते हैं. आप फनी भी हैं. कभी कभी तो हमें लगता है हमसे ज्यादा फनी हैं. निंजा जी हाय.
एक बात बताइए, जो क्रिकेटिंग खेलते हैं आप क्रिकेट में, तो क्रिकेटिंग टेक्निक यूज करते हैं कि उधर भी निंजा टेक्निक से चल जाता है? टेक्निक चाहे गाने की है चाहे खेलने की, टेक्निक एक ही वो यूज अच्छा, होती है। वही यूज होता है। नहीं, अच्छा है, गुड गुड, आई रियली लाइक। हम आपका भी गाना सुने थे, बड़ा अच्छा था। थैंक यू। आप हो इतने अच्छे, आपको देख के 3-4 गाने निकालने को दिल कर रहा है। आज कोई बताएगा हमें यहाँ पे कितना फ्लर्टिंग होने वाला है? आज शो पे लड़की नहीं है ना, तो जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। जीवा जी, हाउ आर यू? फाइन मैम, हाउ यू? हम आपको 83 में देखे, अब 2023 में देख रहे हैं। 40 साल में बिल्कुल बदले नहीं, सेम टू सेम कैसे? गुड़िया तो यही फालतू बातें करने आई है? नहीं नहीं, और भी फालतू बातें हमारे पास हम कर सकते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना था, आप लोग का जो ये टूर्नामेंट है दैट यू आर प्लेइंग, इसमें हमको भी ले लीजिए। आज वो उसका वो एक लियर चीडर बना के ले लीजिए हमको। चेयर लीडर? हाँ, चेयर लीडर, वो जो डांसिंग करते हैं वो जो बॉर्डर। तुमको बनना है चेयर लीडर? हाँ चलो भाई, चल एपिसोड खत्म, चलो। एक कहाँ पे लगती है चेयर लीडर? पता कितनी मेहनत का काम है, हर चौके छक्के पे नाचना पड़ता है। तो चौका छक्का क्या चीज है? हम नो बॉल पे भी नाच लेंगे, व्हाइट बॉल पे भी नाच लेंगे, फ्री हिट पे भी नाच लेंगे, मौका दीजिए हम टॉस पे भी नाच लेंगे। आपने नाचना है तो आप इस तरीके से नाच सकते हो ना। हाँ, उसमें क्या है, हमको बहुत ये क्रिकेट में तो है। ए There's one place in the ground in case you want it. You need a roller, heavy roller to roll the pitch. Yes. Is this? No, that's strength. You need only stronger people can do that. Okay. Is this your style of flirting? I'll go. बैठ जा। रोलर का जो वेट है ना, वो दिखाने के लिए बैठ जा। Sit on his lap. Sit. No problem. Please. You sit. No problem. No, okay, it's okay. ठीक है, अगर आप हमको चेयर लीडर नहीं बनाना चाहते हैं तो वो आदमी तो बहुत बड़ बोलता है मैच देखते हुए, क्या होता है, कमेंटेटर, वो हमको बना दीजिए कमेंटेटर। हमको बहुत शौक है, बचपन में अपने घर में जो भी बातें होती थी हम अपने मोहल्ले में जाके सब ऐसा कमेंट्री करते थे। हाँ, आई एंजॉय। हाँ, उसी वजह से इसके बाद कोई इसका कोई भाई बहन नहीं हुआ, सब बता देती थी बाहर जाके। क्या? ये क्या है? ये हमने थर्ड एम्पायर को बोला है कि आपका ये जो बात आप बोले हैं इसको स्लो मोशन में देखे और बताए इसमें सेंस कहाँ है। सुधीर बाबू जी, यू आर आल्सो वेरी क्यूट। Thank you. बड़ा man. बाबू मतलब आप वही वाले बाबू हैं जिनको सारी लड़कियां रात को फोन करके कहती है मेरे बाबू ने ताना ताया। ये वही वाले बाबू हैं। Yeah. पहले आप बैडमिंटन खेला करते थे ना? Yeah. छोड़ काहे दिए? कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया कि आप एक रैकेट चलाते हैं? वैसे जीसू जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। अरे यार, आज फ्लर्टिंग तो मतलब ये फ्लर्ट के भी ऊपर कुछ अगर होता है तो वो है। वो है। हाँ। Proposal। वो है वो तो मैं बता नहीं सकूंगा सबके सामने कि वो है। So sweet. Very sweet. Trust me. I'm blushing. Me too. आपका ना कभी टीम ऐसा हारेगा ना तो हमको जरूर बुलाइएगा। क्यों? हौसला देने के लिए? हौसला नहीं, हम चखना देने के लिए जाएंगे। क्यों? नहीं, हम सुना है इनका टीम हारता है तो भी बहुत पार्टी होता है। होता है कि नहीं पार्टी? 100%। पार्टी हम बहुत इंजॉय करते हैं, पार्टी के लिए हम बहुत लॉयल हैं, एकदम मनोज जी की तरह। थैंक यू। पहले बातें करते करते हम एक मेन चीज आप लोग को बताना भूल गए। हमारा ना रिश्ते का बात चल रहा है। हमारा मम्मी पापा अभी गया हुआ है लड़के से रिश्ते का बात करने के लिए। बहुत प्यारा लड़का है, कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। क्या करता है उसमें? वो कुत्ते टहलाता है। नहीं, कोई आसान काम नहीं, आजकल इट्स बिजनेस, आपको पता है ना, कुत्ते टहलाना
आपको पता है बांद्रा से लेकर जुहू तक जितना बड़ा बड़ा अमीर लोग हैं उन सबके कुत्ते वही टहलाता है। और जब तक ये लड़के का चेहरा ये कुत्ते देख नहीं लेते वो लोग हल्के नहीं हो पाते हैं। इतना है उसका, सच में। एक बार वो लड़का गांव चला गया तो सभी लोगों ने अपने कुत्ते का ना वीडियो कॉल कराया उसके साथ, फिर उसका फेस देख के हल्का हुआ है। तब जाके इसको तो इतना नॉलेज है, इसको एग्जैक्टली पता है कौन सा कुत्ता कौन से खंबे पे हल्का होता है। सो मच डिटेल ही नोज। वेरी नाइस बॉय ही इज। उससे रिश्ते का बात चल रहा है। ये क्या है? दिस इज माई फोन रिंगिंग। क्या है यहाँ से कभी आता नहीं है टाइम पे। लेकिन एक मिनट। हेलो, मम्मी का फोन। मम्मी रिश्ते का बात हुआ, पक्का हुआ? लड़का ना कह रहा है। हमारा फोटो दिखाए कि नहीं? फोटो देख के कह रहा है कि खाली छोटे जानवर घुमाता है। ठीक है मम्मी, फिर आपको जो भी ठीक लगे वो वाला गाली उसको दे दीजिए। एक बार जरा फोन दीजिए उसको। हाय। चल कोई नहीं गुड़िया, टेंशन ना ले, कोई और मिल जाएगा तुझे। ऐसा क्या, हमको भी ऐसा लड़की से शादी करना नहीं है। ये कोई लड़का है कुत्ते घुमाता है, ये कोई काम है? कल मुझसे कहेंगे कि हमको घुमाने ले चल, हमारे गले में पट्टा लगा दिया तो? यू नेवर नो। ऐसा खम्बे के पास लेके चला जाएगा हमको नहीं जाना उसके साथ। आज कुत्ते घुमा रहा है, कल शादी के बाद लड़कियां घुमाएगा। ये क्या बात हुआ? ऐसा लड़का हमको नहीं चाहिए। हम काफी एकदम मायूस हो गए हैं। मायूस वाला म्यूजिक। हमारा शादी कैंसिल हो गया है। अभी का अभी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं हम। अगर थोड़ा बेटर फील कर सकते हैं अगर आप लोग हमारे साथ थोड़ा सा डांसिंग करेंगे तो। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सोनू पाजी जो हैं ये फिल्मों से तो पैसे कमाते ही हैं, इनकी और भी बड़ी जगह दुकानें खुली। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ पाजी, प्लीज हैव अ लुक। सोनू सूद बिरयानी एंड फास्ट फूड। पाजी ये दुकान कब खोली आपने? भाई पता नहीं, मैंने तो नहीं खोली, अभी पता चला यार। एक्चुअली सोनू पाजी ने कोविड के मुश्किल टाइम पे जरूरतमंद लोगों की उस समय से हेल्प कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। हजारों लोग रोज इनके घर के बाहर आते हैं और जो नहीं आते हैं ये उन तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। 27 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तब से मैं अपाहिज जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और लास्ट 8 साल से मुझे डायलिसिस लगा है। घर में अकेला रहता हूँ, कोई परिवार नहीं है, ना माँ पिताजी बीवी बच्चे कोई नहीं है। दिक्कत है। मेरी मम्मी को कैंसर है तो आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी फॉर अ कीमो ट्रीटमेंट। सर इलाज करा दो, पैर में तकलीफ है ज़्यादा, चल नहीं पाता अच्छी तरह, नौकरी जगह जगह ठोकर खाता हूँ, काम नहीं मिल पाता सर। कौन सा पैर लगा हुआ है? वो फोटो बात करेंगे। अच्छा वो वाला समझ गया। बहुत मेरे दिल को बहुत छुआ था और मेरा एक इच्छा था कि जब भी मेरे पास टाइम लगेगा मैं आके सब विलेजर्स को दिल से थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने किया। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं कुछ कहना चाहूँगा। पैसा हम सब डोनेट करते हैं, लेकिन टाइम डोनेट करना वो पाजी ने किया है। पाजी आपको कैसा महसूस होता है? खुशी तो होती है जब आप किसी की मदद करते हो, जिम्मेदारी कितनी महसूस होती है आपको जब कोई बड़ी उम्मीद लेके मीलों दूर से लोग आपके घर तक आते हैं? भाई मैं पंजाब से बनने एक्टर ही आए थे, बड़ी फिल्में की, बड़े कामयाब फिल्मों का हिस्सा बने, बड़ी भाषाओं में फिल्में की
और मैं हमेशा बोलता था कि कोई ऐसा जिंदगी का किरदार मिलना चाहिए कि जो लगे कि यही करने मैं पंजाब से आया था। 18-20 सालों में करीबन 100 के करीब फिल्में की, लेकिन इतने 20-22 साल इस बात को समझ में लगे कि जब आप किसी अनजान चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या किसी की जान बचाने में आप जरिया बनते हैं, तो वो सब फिल्मों से बड़ा लगता है। और मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है। और मैं हमेशा हर रोज ईश्वर से यही मानता हूँ कि जो मुझे उन्होंने रोल दिया है मैं उसमें निभाता रहूं जब तक कोशिश करता रहूं कि जो लोग उम्मीद से आते हैं पूरे देश भर से, तो मैं कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी का हिस्सा बन पाऊं। और दैट आई प्रे टू गॉड एवरी सिंगल डे। लव यू बाजी, गॉड ब्लेस यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates